नमस्कार दोस्तों, हम खड़े हैं स्वामी आत्मानंद वार्ड क्रमांक 39 में, जहाँ पे यहाँ जो एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है आपको। ये जो बिल्डिंग है जो सामने में है, इसमें 2 महिलाएं रहती है और इसके पीछे जस्ट पीछे में एक निर्माण हो रहा है, एक बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। इसके पीछे एक तालाब है। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो अतिक्रमण जो तालाब में भी अतिक्रमण हो रहा है और ये 2 महिलाओं के साथ भी एक अत्याचार हो रहा है। और आइए हम आपको दिखाते हैं कि उन महिलाओं ने हमसे बात की और अपनी पीड़ा को रखा। और उनका कहना ये है कि जैसे बैनर ये टंगा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है कि इसमें आनंद गुप्ता की हत्या की जांच, इसके बारे में इनको, यानी कि इनके जो भाई थे आनंद गुप्ता, उनकी भी संदिग्ध मौत हुई बताते हैं ये। और इनका कहना ये है कि इसमें इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। और पीछे से भी जो बन रहा है, ये जो दिख रहा है कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसके पीछे जस्ट पीछे बिल्डिंग में भी ऐसा एक गड्ढा कर दिया गया है कि इस बिल्डिंग को कभी भी ढह सकता है। और इसमें क्या है कि इसमें कोई मर्द नहीं रहता है, 2 लेडीज़ें रहती है और एक लड़का छोटा सा है वो रहता है। और यहाँ पे जैसे बिल्डिंग गिरेगी तो उनकी आकस्मिक मृत्यु हो सकती है और वो डरे सहमे हैं। और शासन प्रशासन सारे लोगों से इनने गुहार लगाई और पहले भी इसकी बात इन्होंने शासन प्रशासन के सामने रखी, लेकिन इसका उनमें कोई हल नहीं निकला। अब आइए हम उनसे बात करते हैं कि इस बारे में और हम कहां तक इनकी बातों को रख सकते हैं। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए। इंडिया न्यूज़ 007 रायपुर समय से एक मुस्ताक। जी बताइए, आप लोग आज यहाँ पे धरना दे रहे हैं, कारण क्या है? वो मेरी पति की हत्या के कारण है। और यहाँ पे भू माफिया लोग रहते हैं, पूरा मकान को हमारे तोड़ रहे हैं, नाली को अलग तोड़ दिए हैं, पूरा जर्जर कर दिए हमारे मकान को, इसको भी गिराना चाह रहे हैं। और खतरा बना, हमारे जान को खतरा बना है। हम 3 जन मात्र रह रहे हैं यहाँ पे, हम लोग को भी धमकी दे रहे हैं। 2 लेडीज ही बची है यार। 2 लेडीज और मेरा बच्चा है, यानी 3 लोग पूरे परिवार में आप लोग इस और मेरे पति की तो हत्या कर दिए हैं। यानी जेंट्स नाम का कोई शब्द, सिर्फ आप 2 नहीं, लेडीज, हाँ लेडीज है और एक बच्चा है। बीजेपी की सरकार है, आपने कहाँ गए और किसी से मदद मांगे आपने? सब यहाँ कागज दे दिए हैं, कमिश्नर, किसके मुख्यमंत्री निवास और क्या, यानी सरकार सभी से गुहार लगा चुका है। महिला थाना में भी दे दिए हैं, गृह मंत्री में भी दे दिए हैं, कुछ कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। ये हत्यारे लोग तो और एकदम जबरदस्त हो गए हैं, गुंडागर्दी से चालू है इनका। किस तरह की परेशानी आप लोग को आ रही है? बहुत परेशान हो रहे हैं हम लोग, पूरा देखते हुए जाते हैं, घूर घूर के ऐसे देखते हैं जैसे कि अभी चाकू मार देंगे, ऐसे करेंगे। वहाँ इनके लोग एकदम से ये लोग देखते रहते हैं। तो आज तक किसी धमकी तो नहीं दी किसी ने? धमकी दे रहे हैं सब, संदीप वर्मा वगैरह सब, समाधि बना दूंगा बोल रहे हैं हम लोग। आप कौन? संजू गुप्ता। तो आप बोलिए। उसके बावजूद इस तरह से मेरे साथ व्यवहार किया जा रहा है। न्यायालय में भी आवेदन किए हैं, वहाँ भी हमको सुनवाई नहीं किया जा रहा है। हमारे सब दस्तावेज को सुनाई दिया गया, ना हमारा पत्र रखा गया और बिना सुने ही हमारे जो आवेदन है उसको निरस्त कर दिया गया। और हमारे जो भाई के छोटा भाई है उसकी हत्या कर दी गई है। हम उसकी जांच के लिए मांग कर रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ सरकार से क्या चाहते हैं अभी? मेरे भाई की हत्या की जांच की जाए, हम लोगों की जान माल की सुरक्षा की जाए। हमारे मकान का जो गिराने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे हमारे मकान के पीछे जो 15-15 फीट गड्ढा खोद दिया है, नाली को उखाड़ के फेंक दिया है, वो सबको बनाया जाए और हमें सुरक्षा प्रदान की जाए और इन सबको सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा। अच्छा, आपके जो भाई की बोल रहे हैं मृत्यु हो गई है करके, तो उसमें क्या मर्डर यानी हत्या की साजिश किस वजह से बोल पाते? ये पूर्व सुनियोजित षड्यंत्र पूर्वक हत्या की गई है। मेरे भाई का जो कोर्ट की प्रकृति है और जिस तरह से उनका पहले से ही डे टू डे हम पे आक्रमण किया जा रहा था। नहीं, उनकी डेथ जो हुई वो एक्सीडेंट से हुई कि हार्ट अटैक से, किस वजह से हुई उनकी डेथ? आप हत्या किस मामले में? तक चोट से की गई है उनकी हत्या। ब्रेन डेड हालत में भी लाया गया था हॉस्पिटल में और वहाँ जो PI आए बयान लेने के लिए, जब मेरा भाई बोलने की कंडीशन में नहीं है, सीधा से दिख रहा है गाय के टकराने से। और
डॉक्टर ने भी कहा कि मैं आज तक ऐसा चोट नहीं देखा हूँ, गाय के टकराने से ऐसी चोट आ सकती है। ऐसा ही का 10 मिनट पूर्व मेरे भाई के मतलब घटना के 10 मिनट पूर्व मेरे भाई के मोबाइल में 9 बार मिस कॉल पड़ा है। और उसके पहले जो आरंग न्यायालय में गए थे नामांकन थे, तो वहाँ IPM के साथ अंदर बैठा हुआ था एक और अन्य भाई जो अलग रहता है, जो बिल्डर के साथ मिला हुआ है, जिसको बिल्डर 20 लाख रुपए हमको कब्जा करवा के देने के एवज में दे चुका है। इस बात को बिल्डर स्वतः स्वीकार कर चुका है हमारे सामने में। और उसको वो बताया कि मेरे भाई आनंद को तेरे को PI पकड़ने आ रहा है करके। अब ये अनिल गुप्ता को कैसे पता चला, उसके मोबाइल में कैसे PI का कॉल आ रहा था, वो उसका PI से क्या मतलब। और वो भी घटना वाले दिन की बात है, घटना वाले दिन रात की बात है। इसके पूर्व भी हमको 6 तारीख को, ये 11 तारीख की बात है, 11/8 की, 6/8 के पहले जिस दिन हमको संडे को अरेस्ट किया गया था, बिना नोटिस बिना वारंट सीधा आतंकवादियों की तरह 20-25 पुलिस वाले आके दरवाजा को तोड़ते हुए घर के सारे मोबाइल जब्त करके घर का CCTV हार्ड। तो इसकी सूचना आपने थाने में दी थी? हम किस चीज का ये हम छूटने के बाद तो किए हैं सारी बातों को। और लेकिन शिकायत आपने थाने में दी? थाने में भी किए हैं, या SP पीछे से के पास आपको- भी किए हैं और गृह मंत्री के पास भी किए हैं। गृह मंत्री जो है हम CBI जांच की मांग किए हैं। ये पूरा नियोजित षड्यंत्र है हमारे मकान को कब्जा करवाने। अभी आप लोग धरना दे रहे हैं, कब तक चलेगा ये धरना? ये हमारा अखंड धरना है जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाएगी। यदि हमारी मांग उसके बाद पूरी नहीं होती है तो हम आत्मदाह करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास रह क्या गया है, मकान को तो बिल्डर को कब्जा करने के लिए शासन प्रशासन और जो न्यायालयिक प्रशासन है वो भी पूरा इन्वॉल्व है बिल्डर के साथ। ठीक। हमें कहीं से भी न्याय की उम्मीद नहीं मुझको नजर आ रही है। न्याय दिलाने के नाम से आए हैं और करबला के नाम से भी आए हैं, जो भी है। और करबला के पीछे भी जितने भी माफिया लोग कर रहे हैं, कब्जा करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लिए मुस्लिम स्वच्छता के इनको जागरूक किया जाएगा और इनको काम को रोका जाएगा। और स्थायी में जितने लोग हैं, आम आसपास के जितने भी लोग हैं, इनको परेशान करके हटाने के विरोध में किया जा रहा है। इनके लिए न्याय दिलाएंगे और खड़े होंगे सब साथ में। जैसे कि हम जानते हैं कि आप पूर्व में किसानों को भी आपने बहुत अच्छे तरीके से उनको न्याय दिलाने की कोशिश की है और अभी तक उन पर कोशिश जारी है आपका? बिल्कुल उनको न्याय मिलेगा और उनके साथ साथ इनके लिए भी हमारी पूरी टीम लगेगी, इनके साथ भी न्याय दिलाएंगे और बाकी सब भाई लोग के साथ एकताई बना के यहाँ के धरना प्रदर्शन में और जागरूक कराएंगे। जैसे इनको धमकियाँ मिल रही है कि आपको यानी यहाँ से आपको हटना होगा, ये होगा, तो इसमें आप थोड़ा सहयोग करेंगे इनका? मेरे विरुद्ध अभी पता चला है कि इनको हत्या की कोशिश बताया जा रहा है। एक बार जांच मिल जान दीजिए, उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी, धरना प्रदर्शन जितना लंबा हो सके उतना दिन किया जाएगा। यानी इनके भाई की हत्या हो गई, उसके लिए भी न्याय के लिए लड़ रहे हैं? बिल्कुल उनके न्याय मिलेगी उनको और बाकी सब टीम मिल के काम किएंगे। आपका परिचय भी? मोहम्मद चांद खान, समाज सेवी। हमारे आने का कारण ये है कि अंजू गुप्ता जी ने हमको कॉल किया कि यहाँ पर हमारे साथ अन्याय हो रहा है, थोड़ा आकर देखिए। तो जब हमने यहाँ आके देखा, वाकई में इस मकान के चारों तरफ से मिट्टी हटा दी गई करीब 10 फीट और ये मकान कभी भी गिर सकता है। एक अमानवीय कार्य इस बिल्डर द्वारा किया जा रहा है, इसलिए अब हम उसमें संज्ञान में हमारे आया है, हम इनके साथ में खड़े। जैसे कि आप करबला तालाब के लिए भी आप काफी संघर्ष कर चुके हैं, है ना? तो इसके यहाँ पे आप इस वजह क्या है बताएं? यहाँ पे आते तो थे लेकिन मालूम नहीं था कि करबला तालाब के पीछे भी ये हो रहा है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो हमारी प्राचीन धरोहर होती है, तालाब, जिससे पर्यावरण लोगों को पानी मिलता है, बोर होते हैं, वहाँ का पानी को निकाल के फेंक दिया गया। वहाँ की नगर निगम की सड़क को तोड़ दिया गया। ये सारे काम यहाँ पे इस बिल्डर द्वारा किया जा रहा है। यहाँ की निगम सोई हुई है, जिसको जागना चाहिए वो सोई हुई है, टूटे हुए। आज करीब महीनों बीत गए लेकिन निगम का एक अधिकारी ने आकर इस रोड को तोड़ने के लिए नहीं रोका। ये सरासर यहाँ पर नगर निगम पूरा भ्रष्ट हो चुका है। ऐसे भ्रष्ट नगर निगम
क्या कहना है इनके बारे में। ऐसा भ्रष्ट नगर निगम रायपुर शहर 20 शहर में पल रहे हैं ऐसे अधिकारी जो यहाँ पे मुफ्त का पैसा ले रहे हैं निगम की तनख्वाह, और यहाँ पे रोड पे अतिक्रमण हो रहा है, तोड़ दिया गया है, तालाब पे अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन नगर निगम सोया पड़ा है। ये सिर्फ नगर निगम की बात नहीं है, अंजू गुप्ता ने इसका जो पूरा प्रकरण एसपी को दिया, डीएसपी को दिया, मंत्री को दिया, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। ये बड़े सोचनीय बात है। सर अभी बीजेपी की सरकार बनी हुई है, क्योंकि कांग्रेस की जब सरकार थी तब बीजेपी ने यही किया था कि भ्रष्टाचार हो रहा है, लोग माफिया जो है वो जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, लेकिन एक जमीन जो रायपुर शहर में है जहां सभी का नजर रहता है, यहाँ तक कि ये प्राचीन तालाब है उस पर भूमाफिया का कब्जा हो रहा है और चुप है सरकार, क्या कहेगी? यहाँ के राजेश मुणत जी विधायक हैं और उससे 200 मीटर की दूरी पे करबला तालाब है, और यहाँ पे इतना काम हो रहा है और हमारे विधायक जी आंख में पट्टी बांधे बैठे हुए हैं। यहाँ का इनकी बिल्डर के साथ मिलीभगत है, साफ साफ दिख रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। इससे पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, दोनों ही सरकार एक जैसी है, एक चोर मौसोरे भाई। यानी आपका कहने का मतलब है छोटे में तो छोटे में, बड़े में सुबह। सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही कहा। अपना परिचय देती। अजय चकोले, रायपुर छत्तीसगढ़। कॉम्प्लेक्स बन रहा है, सन एंड सन द्वारा बन रहा है, और बनने से पहले इनको आजू बाजू सब व्यवस्था को देखना चाहिए। और जिस प्रकार का मैं मकान को देख रहा हूँ, आजू बाजू खोद देना, ये कहीं ना कहीं मकान को नुकसान तो पहुँचेगा। फिर भी जिस प्रकार का मतलब ये शुरुआती दौर से जिस प्रकार का कृत्य हो रही है, ये सामाजिक समरसता को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने का काम है, और इसमें जनता जनार्दन का कहीं ना कहीं रोष व्याप्त होने वाला है। मैं पहले भी उस प्रतिष्ठान के लोगों को कह चुका हूँ कि आप ऐसा कोई काम न करें जिससे कि समाज में कोई ना कोई रोष पैदा हो। देखिए, व्यापार करना और रायपुर का एक विकास होना उसका हिस्से में आता है, लेकिन हम किसी को नुकसान पहुंचा के हम अपना इसको व्यवस्था को सिद्ध करें, ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, अमानवीय कृत्य माना जाएगा इसको। और मैं तो बार बार कहूँगा कि जल्द से जल्द इसको समाधान कर इसकी व्यवस्था को ठीक किया जाए। जो भी घर है उनसे बड़ा संतोष करते हुए उनके साथ एक व्यवहार होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक नगर निवेश का एक मामला है कि ये जो है आबादी भूमि है, तो आबादी भूमि या तो सरकार निजीकरण करती है, अपने संस्थानों को देती है, तो इसमें ये व्यवसायिक को कैसे दे दिया गया, ये एक बड़ा पेचीदा एक मसला। देखिए, ये व्यवस्था, इस प्रकार की बातों का प्रश्न मैंने भी उठा चुका है। अभी इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार में इसमें जो भी लोग साथ में, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक समझ लो, यहाँ पे महापौर समझ लो, ये सब इसमें संपृक्त हैं। ये इतनी बड़ी जो प्रतिष्ठान खड़ा हो गया, ये ऐसा नहीं है कि रातों रात खड़ा हो गया, ये सब के देख रेख में हुई है। और आज हम जब बोलते हैं कि चिड़िया सब चुग गई, उसके बाद हम सब बात कर रहे हैं, और समाज भी एक बड़े रसूखदार लोगों के सामने झुकी हुई है, और उसको हम कुछ क्या बताएं। लेकिन समय की स्थिति को देखते हुए जिस प्रकार का बन चुका है, अब सरकार को भी मैं चाहूँगा कि इसमें थोड़ा सा खलअंदाजी दें। लेकिन जो मैंने जाना है, ये कागज़ वगैरह जो लीगली सब व्यवस्थाएं हैं, सब कंप्लीट करके ही ये काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे बताया गया है और दिख रहा है। सर, करबला तालाब में आप भी वहाँ पानी में बैठकर धरना दिए थे, और अभी भी मतलब आप इस आंदोलन को लेके मतलब अगर बांटा जो जा रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं जिस प्रकार का मतलब यहाँ पे इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जो समरसता भाव से बनना चाहिए, कहीं ना कहीं कमी है, जिसका विरोध मेरा हर समय रहा है। और ये जो स्वामी आत्मानंद सरोवर, जिसको तथाकथित पहले करबला तालाब कहा जाता था, वो आज करबला तालाब नहीं है, यह स्वामी आत्मानंद सरोवर के रूप में जाना जाता है। और वह उन्होंने एक बार मतलब पीछे से भी कोई उसको तालाब को कम करने की कोशिश की थी, लेकिन समाज जागरूक है, वहाँ के रहने वाले सब जागरूक हैं। जागरूकता के साथ वह जो पटाई हो रही थी, उन्होंने उसको हटा दिया है, और पीछे से ऐसा कोई
तकलीफ नज़र ज़्यादा तो नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी मैं उनसे बार बार ये कह रहा हूँ कि भाई आप अपना प्रतिष्ठान को बहुत मजबूत कीजिए, दिन दोगुना रात चौगुना कीजिए, लेकिन जनता जनार्दन आसपास का भी उनकी सेहत का ख्याल जरूर रखना चाहिए। सर, रोड और रास्ते को भी जिस तरह से ब्लॉक कर दिया, आने जाने वालों को सबसे ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो रही है, उस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल करना पड़ेगा, उनको ठीक करना पड़ेगा। रोड किसी प्रकार का बंद नहीं करने दूंगा मैं, कुछ भी हो जाए। अगर रोड बंद होगा तो मेरे छाती के ऊपर से बंद होगा, ये बात तय है। रोड बंद तो कर मैंने बंद कर, मेरी परसों ही बात हुई, किसी भी हालत में बंद नहीं करने दूंगा, चाहे मुझे कहीं तक भी जाना पड़े, चाहे इसमें किसी के साथ मेरे को लड़ना पड़े। मेरे घर की नाली को तोड़ दिया है। यहाँ से स्थापित किया गया, शासकीय मकान दिया गया और उनकी भूमि भी इन्होंने कब्जा कर लिया है। मैं तो कह रहा हूँ ना, क्या उसके लिए पूर्व सरकार का ये षड्यंत्र और मिलीभगत में कार्य हुआ है और उसकी जांच भी होनी चाहिए, और उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। आज यहाँ भूमि की कीमत लगभग करोड़ रुपए होती है, जिसे मात्र 61 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक इन्होंने शुल्क पटाया है और मात्र उतने में अपने नाम कर लिए हैं। क्या यह जायज़ है? देखिए, उसके बारे में मुझे तो जानकारी है नहीं, क्या लिया क्या दिया, लेकिन हाँ इतना जानता हूँ कि भाई आजू बाजू के लोगों को नुकसान पहुँचा के कोई काम नहीं होना चाहिए। मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूँ और यहाँ की जनता के साथ हूँ। जब मुझे कहेगी मैं यहाँ पे खड़ा रहूँगा, खड़ा था, खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा। अभी इनका मकान काफ़ी जर्जर हो चुका है भारी मशीनों के प्रयोग से और कभी भी टूट सकता है। तो वर्तमान में क्या बिल्डर को इसका जो भी लीगल कार्रवाई होगी, अगर ऐसी कोई बात होती है और अगर इसे प्रतिष्ठान अगर उसके ऊपर संज्ञान लेकर के काम अगर नहीं करता है तो उसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए, और मैं भी उनके साथ हूँ। और जो भी यहाँ पीड़ित पक्ष अपने आप को दर्द को रो रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ। आपकी उपस्थिति यहाँ पे किस लिए है? मैं इंजीनियर लाल बहादुर यादव 8 नंबर रायपुर लोकसभा का प्रत्याशी हूँ। अभी जो जनसंपर्क का जो डोर टू डोर का जो अभियान चल रहा है मेरा, मैं उसके अंतर्गत आज इस मोहल्ले पे आया हूँ लोगों से मिलने के लिए। तो मतदाताओं में अपने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को वोट देने के लिए, तो मैंने यहाँ पर देखा कि एक महिला जो है, जो पूर्व न्यायाधीश है, न्यायाधीश है और वकील है, उनके धरने पे बैठी हुई हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या समस्या है, तो उन्होंने बताया कि ये जो पीछे एक जो बहुत बड़ी जो बिल्डिंग बन रही है प्राइवेट, वो उनके मकान को धराशायी करने के लिए गलत तरीकों का उपयोग कर रही है। फिर मैं और उन्हें ये भी बताया कि पीछे जो तालाब है, करबला तालाब है, जो आत्मानंद तालाब के नाम से जाना जाता है, उसका भी इन लोगों ने पूरे तरह से जब उसको वो किया जा रहा है कि उसमें अपना अधिकार को लिया जा रहा है। तो उसके हम संज्ञान में लेते हुए हम ये आज जल जंगल जमीन जो हमारा जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो मोटो है, उसके अंदर हम ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है कि तालाब को, जंगल को जो है उसकी स्थिति को नहीं पूरा स्तर रखा जाए, तो उसको हम संज्ञान लेते हैं। हम उनके जो पेपर का हमने कुछ अध्ययन किया है, तो उस महिला के द्वारा जो उन्होंने अब तक जो कार्रवाई के लिए नगर निगम में और टाउन एंड कंट्री प्लान में और कलेक्टर को और इवन मैं देख रहा हूँ कि गृह मंत्री को भी उन्होंने आवेदन दिया है, पर दिख रहा है कि इसमें कहीं कहीं लोगों की संलिप्तता दिख रही है कि जो पीछे बढ़ रही है भवन में, उसमें इन लोगों ने कार्रवाई नहीं करके इस महिला को ही तंग किया जा रहा है। तो उसको हम अभी लोकसभा चुनाव के इस मद्देनजर जो लगा है उसको संज्ञान में ले करके इसके बाद हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस महिला के जो और जो सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए हम आंदोलन करेंगे। और इसको जो हमारा करबला तालाब को अगर इस तरफ से अतिक्रमण किया जा रहा है, उसको पूर्ण रूप से हम इनके भूमाफियों से स्वतंत्र कराएंगे। यानी आपके साथी भी और कोई लोग नहीं आए? नहीं, ये अभी के देखिए ये अंतिम दिन चरण में है। हम सिर्फ कोई जन वो आंदोलन वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो हम जो डोर टू डोर है मतदाताओं से हम अपील करने के लिए, उसके अंतर्गत मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। मतदाताओं से अपील करने के लिए कल के जो मतदान में हिस्सा लेवें और
हम गुणवाना करते हैं पार्टी हमारे जो 14 नंबर पे मैं प्रत्याशी हूँ, मुझे मतदान करें। यानी कि आप आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करें? जी नहीं, अब आचार संहिता का हम संविधान के पूर्णतः पालन करते हैं और इसके लिए हमारा गुणवाना करता है पार्टी जो 30 साल पुराना है, पूरे संविधान के अनुसार ही चलता है और संविधान के अनुसार ही हम कार्य करते हैं। सर, आप डोर टू डोर लोकसभा चुनाव में अभी लोगों से मिल रहे हैं और जिस तरह से भूमाफिया द्वारा जमीनों को कब्जा किया जा रहा है, तालाबों को पाटा जा रहा है, और खुद बीजेपी सरकार ये बोलकर आई थी सत्ता में कि कांग्रेस द्वारा भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा हुआ, और लेकिन बीजेपी अभी तक कुछ जवाब नहीं दे रही। बीजेपी के पास भी चले गए, अंजू गुप्ता आवेदन दे चुके, उस बारे में क्या कहें? देखिए, अभी तो अब भारतीय जनता पार्टी आई है, उसके पहले तो अपना कांग्रेस पार्टी थी। तो ये जो राष्ट्रीय पार्टी है, वो जो पार्टियां हैं, अभी देखिए आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड में भी दिख रहा है, इन लोगों ने जो भी भ्रष्टाचार करता है उनसे पैसा लेकर के कार्रवाई नहीं करते हैं, तो ये उनको कहीं कहीं संलिप्तता है। और ये प्रजातंत्र है, उसको इन लोगों ने पैसा तंत्र की तरफ कर दिए। प्रजातंत्र का साफ उन लोग उल्लंघन कर रहे हैं और जो जनता को गुमराह करके मत को अपने पक्ष में ले करके सरकार बनाते हैं। तो मैं किसी एक पार्टी को क्या इसमें हम देंगे, क्योंकि अब देखिए भाजपा भी आई है, मगर ये दिख रहा है 3 सालों से तो कांग्रेस सरकार भी थी, अभी भाजपा सरकार ही है, तो कांग्रेस सरकार ने जो कार्रवाई की होगी, जो गलत कराई, उसको भाजपा सरकार भी आगे इससे वही रूप दे रही है। मतलब दोनों संलिप्त हैं। यानी छोटे भी है तो छोटे भी है, बड़े भी है। बिल्कुल यही वाले है कि सभी राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं वो अपने पक्ष में काम कर रही हैं, जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है। कि जो प्रतिनिधि हैं वो अपने पार्टी के प्रति उत्तरदायी हो जाती है। ठीक, धन्यवाद। आपके यहाँ आने का कारण क्या है? यहाँ पर नागरिकों के द्वारा करबला तालाब बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पर मैं कम्युनिस्ट पार्टी का लोकसभा प्रत्याशी हूँ और पार्टी का राज्य सचिव हूँ। इस हैसियत से समर्थन देने आया हूँ। मैंने खुद देखा है कि करबला तालाब में उसके पहले जो एक रोड थी, उस रोड को घेर दिया गया है। यहाँ पर एक बहुत विशाल एक बिल्डिंग बन रही है और ये एक बहुत बड़े बिल्डर के द्वारा बनाई जा रही है। ये भी मुझे पता चला, यहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ पर बहुत सारे परिवार निवासरत थे। सरकार की ओर से उनको आवास पट्टा दिया गया और उनको यहाँ से हटाया गया, दूसरे आवास में शिफ्ट किया गया और एक बहुत बड़ी ज़मीन का मालिकाना रजिस्ट्री बहुत कम कीमत पर, बाजार दर से बहुत कम कीमत पर इनको दी गई और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। साथ ही यहाँ पर जो पीछे आप जो निवास देख रहे हैं, कुमारी अंजू गुप्ता जी पूर्व न्यायाधीश और एडवोकेट हैं। इनके घर के ठीक पीछे कई फीट गहरा जो है खुदाई कर दी गई है। बिल्कुल ये पूरी आशंका है कि कभी भी ये घर ढह सकता है, क्योंकि उस बिल्डर के दबाव में इनका परिवार नहीं आया है, इन्होंने अपने घर को नहीं बेचा है। ये घर इनका पूरी तरह लीगल निवास है और लगातार बिल्डर की ओर से दबाव डाला जा रहा है कि इसको बेचे और यहाँ से निकले। इसके अलावा करबला तालाब का एक हिस्से को भी बोरिया, रेत की बोरिया डालकर उस पर कब्जा करने का प्रयास चल रहा है। इस तरीके से इस भूमाफिया के द्वारा, इस बिल्डर के द्वारा रायपुर शहर के एक बीचों बीच बेशकीमती जमीन पर इस तरह से कब्जा किया जा रहा है और इस सब की परमिशन पूर्व की सरकार ने दी है। और यहाँ तक कि वर्तमान में बीजेपी सरकार है और बीजेपी सरकार पिछले 5 साल से भ्रष्टाचार को लेकर ही, मुद्दों को लेकर हाथ सत्ते में आई है और इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है करबला तालाब को लेकर, उसमें किस तरह से दिखता है सरकार? यहाँ आने के बाद यह भी पता चला है कि केंद्र में तो इनकी सरकार है और यहाँ पर भी इनके विधायक पिछली सरकार में विपक्ष में होने के बावजूद थे और अब तो इनकी स्वयं सरकार है। तो इसके बावजूद वर्तमान सरकार को भी ज्ञापन दिया जा चुका है। प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इन सभी को ज्ञापन दिया जा चुका है। गृह मंत्री को ज्ञापन दिया गया है, नगर निगम में ज्ञापन दिया गया है, कोर्ट पे आवेदन लगाया गया है, लेकिन सब तरफ से इनको निराशा हाथ लगी है। सारा प्रशासन तंत्र, न्याय तंत्र, पुलिस तंत्र और जो सरकार है, ये सब मिल करके इनके खिलाफ साजिश कर रही है और उस बिल्डर के समर्थन में निर्लज्ज तरीके से साथ में है
ये बहुत ही अशोभनीय है, निंदनीय है। हम इसका विरोध करते हैं और इस आंदोलन में हम और हमारी पार्टी हमेशा सहयोग करेंगे और लगातार इनके साथ डटे रहेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम विश्वजीत हारोडे है। मैं राज्य सचिव हूँ ACUCI कम्युनिस्ट पार्टी से और रायपुर लोकसभा का लोकसभा प्रत्याशी हूँ। ठीक, धन्यवाद।